महबूब मैं अगर पानी आसमान से तेरे दामन पे ना भेज दूं तो मुझे भी रब ना कहना। हाँ, तेरे कदमों में पानी चल के आएगा, तुझे पानी के पास जाने की जरूरत नहीं। दुनिया प्यासी होती है तो पानी के पास जाती है, मेरा महबूब मेरे नबी के यार प्यासे होते हैं तो पानी उनके पास चल के आता है। आया चल के कि नहीं आया? खुदा ने कहा निशेबी जगह की तरफ पानी इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, हौजों में जमा हो गया, चश्मों में जमा हो गया, गढ़ों में जमा हो गया। सहाबा फरमाते हम खूब नहाए, खूब धोए, खूब पानी पिया, मीठे मीठे चश्मों से सैराब हुए। और उधर से जब हालत देखी तो मुस्कुरा पड़े कि उधर काफरों की जो चिकनी जमीन थी मिट्टी वाली, उस पर बारिश पड़ी तो और चिकनी होगी। अब पांव रखते हैं तो फिसलते हैं, पांव रखते हैं तो गारा है, कीचड़ है, बड़े परेशान है। और इधर रेतली जमीन थी, सहाबा के पांव पहले ही धंस रहे थे, पानी पड़ा, अब रेत जम गई, रेत सहाबा के कदम भी जम गए, सहाबा के कदम भी जम गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ भी आराम करो। क्या कहा? सुम्मा अंज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फतहन करीबा। फरमाया हमने उनके ऊपर सकीना नाजिल कर दी। क्या नाजिल किया? सुकून नाजिल किया, अपनी तरफ से खुदा ने सुकून नाजिल किया। सहाबा फरमाते हैं सुकून इतना था, हजारों का लश्कर सामने था, कुफार की तलवारें चमकती हुई नजर आ रही थी, इतने घोड़े इतने ऊंट थे, लेकिन हमें मैदान जिहाद में नींद आ रही थी। क्या था? नींद आ रही थी, नींद। नुआस का लफ्ज बोला है कुरान ने, नुआस। फरमाया नुआस उनके ऊपर तारी हो गई, नींद तारी हो गई, ऊंग तारी हो गई, बार बार ऊंग रहे थे। हुजूर ने फरमाया जाओ जाके सो जाओ। हजरत अली फरमाते हैं सारी आंखें सो रही थी, मोहम्मद की आंखें जाग रही थी, सारी आंखें सो रही थी, सारे जाके आराम कर रहे हैं अपने अपने खैमों में जाके। खैमे क्या थे? वैसे ही आसमान की छत तले सोए हुए हैं, सारे सहाबा आराम कर रहे हैं, सारे ही सो गए, रसूलुल्लाह जाग रहे हैं। हजरत साद इब्न मुआज़ फरमाते हैं एक टीले के ऊपर हमने छोटा सा एक खैमा बना दिया, रसूलुल्लाह को उसके अंदर भेज दिया कि आराम फरमा ले। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर सादिक़ रज़ी अल्लाह, उनके हिस्से में ये सादत आ रही है कि तुम जाके मेरे महबूब के खैमे पे पहरा दो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहरा दे रहे हैं, रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आराम क्या करना था? रसूलुल्लाह ने जब देखा सारे सहाबा सो गए, मेरे नबी ने बड़ा ही अजीब अंदाज इख्तियार किया। मुहिब्बर महबूब का ये अंदाज कायनात कभी नहीं भुला सकेगी। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सारे कह दो रहमतुल्लाह, वो बड़ा प्यारा बख्शा नक्शा खींचा करते थे। वो कहा करते थे हाँ नबी की आंखें हैं, तरबतर है, मैदान बदर है, पत्थरों का बिस्तर है, पैगंबर की दुआ और आहो इल्तिजा है, नबी की दुआएं हैं, नबी की आहोजारी है, पैगंबर की आंखें हैं, नबी की पेशानी है, बल्कि कहा करते थे नबी का सर है, पत्थरों का बिस्तर है, आंखें आंसुओं से तरबतर हैं, खुदा की रहमत पे नजर है। हाँ, हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रहमत पे भरोसा करके इस तरह पेशानी जमीन पे टेकते हैं, तो जिस तरह सजदा किया जाता है, लेकिन हाथ इस तरह हम रखते हैं ना, पेशानी के इर्द गिर्द हाथ रखते हैं। हमारा मुंह दो हाथों और हथेलियों के दरमियान में होता है। रसूलुल्लाह के बारे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह ने इस तरह बाजू फैलाए हुए थे, ऐसे ऐसे जमीन पे जिस तरह लेट नहीं जाता आदमी, ऐसे सजदे में सर रखा हुआ है, बाजू फैलाए हुए हैं, तो रो रहे हैं। हाय, तवज्जो कीजिए, हालात देखिए। एक दिन पहले की हालत यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐलान फरमा रहे हैं यहां फलां मुशरिक मरेगा, फलां काफिर मरेगा, उतबा यहां पे मरेगा, शैबा यहां पे मरेगा, अबू जहल यहां पे मरेगा, खुद बतला रहे हैं। लेकिन रात को ये नहीं कि तकब्बुर में आके कहे हमें तो पता ही है, पता हमें मिलनी है, कोई बात नहीं, फिर भी खुदा से डर है, फिर भी खुदा से प्यार है, हाथ फैलाए हुए हैं, इस तरह हाथ फैलाए हुए हैं। और दुआ के अल्फाज, खुदा की कसम, मेरे नबी का तो वैसे ही सारी जिंदगी मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज ही मोतियों से ज्यादा कीमती है, हर लफ्ज ही आबे ज़र से लिखने के काबिल है, हर लफ्ज ही सारी कायनात के सारे खजानों से ज्यादा कीमती है। ये दुआ देखिए बड़ी पुरलुत्फ, फरमाया अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, क्या नाज़ो नियाज़ है खुदा की कसम, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, अल्लाह ये पूंजी ले आया हूं, ये कमाई ले आया हूं, ये सारी जिंदगी का अपना निचोड़ ले आया हूं, अपनी तरबियत के शाहकार ले आया हूं, या अल्लाह अपनी मुस्तफा यानी अपनी मजलिस के, अपनी महफिल के परवरदा ले आया हूं, या अल्लाह जिनको आज तक तैयार किया है वो ले आया हूं, जिन हीरों को तराशा है वो हीरे ले आया हूं, और जिन सोनों को कुंदन बनाया है वो सोना ले आया हूं, या अल्लाह जो पूंजी जमा की है वो पूंजी ले आया हूं, या अल्लाह जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो जानिसार ले आया हूं, या अल्लाह जो साथ चलने वाले थे साथ ले आया हूं, या अल्लाह इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, मैं ये छोटी सी जमात
ये जिंदगी की सारी कमाई लाकर तेरे सामने रख चुका हूं, अगर जी चाहता है कबूल कर ले। ए रब, ऐलान कर देता हूं, तेरे सामने ये बात वाज़ेह कर देता हूं, इन तोहलिक हाज़िहिल असाबा, अगर आज ये गलो, आज ये छोटी सी जमात, आज ये मेरी थोड़ी सी पूंजी जाया कर दी गई, आज ये मेरा छोटा सा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया, तो फिर अल्लाह मैं भी कहता हूं लन तो बस अबादा, मेरे बाद पैगंबर कोई नहीं आएगा, मेरे बाद पैगंबर जब कोई नहीं आएगा फिर सहाबी भी कोई नहीं आएगा, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं आएगा, सिद्दीक भी कोई नहीं आएगा, फारूक भी कोई नहीं आएगा, उस्मान भी कोई नहीं आएगा, अली और तलहा जुबैर भी कोई नहीं आएंगे, इस जैसा बिलाल भी कोई नहीं आएगा। अल्लाह अगर ये न रहे तो फिर तेरा नाम भी नहीं रहेगा। अल्लाह ये न रहे लन तो बस अबादा, तेरी जमीन हमेशा हमेशा के लिए सजदों को तरस जाएगी, कायनात में फिर तुझे कोई सजदा करने वाला नहीं होगा। कौन कह रहा है? कौन? इसको कहते हैं अंदाज़े नाज, इसको कहते हैं राज़ो नियाज। मेरे पैगंबर ने कितने नाज से दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, ये ना रहे तो नाम तेरा भी नहीं रहेगा। अल्लाह यही तो है जो कमा कमू के पूंजी लाया हूं, यही तो है जो सारी जिंदगी का सरमाया है। आय हाय हाय, अब मुंह से लफ्ज़ निकल गया, खुदा की कसम ये पूरा उन्वान है एक नबुव्वत का सरमाया। नबुव्वत का सरमाया पता किसे कहते हैं? सरमाए की बुनियादी तौर पे एक तारीफ याद रखें, माया कहते हैं दौलत को, सर कहते हैं किसी चीज की बुनियादी चीज को। क्या कहते हैं? बुनियाद को। बुनियाद को सरमाया, ऐसी दौलत जो किसी कारोबार की बुनियाद में लगाई जाए तो कारोबार तरक्की करे, ऐसी दौलत जो किसी ऐसी चीज जो किसी इमारत की बुनियाद में लगाई जाए तो फिर वो इमारत बने, उसके ऊपर तरक्की करते बढ़ती चली जाए। मेरे दोस्तों, जिसकी बुनियाद पे तरक्की होती है उसे सरमाया कहते हैं। और यूं तो सारी उम्मत पैगंबर की उम्मत है, नबी के दीन की नाम लेवा है, लेकिन नबी की नबुव्वत का अगर सरमाया है तो सहाबा है जिनको पैगंबर ने बुनियाद में लगाया है, और वो सरमाया नबुव्वत है। उन्हीं की बुनियाद की वजह से, उन्हीं की बरकत की वजह से दीन फैला है, दीन बड़ा है, दीन हम तक आया है। वो सरमाया ना होता हम तक दीन पहुंचा ना होता। मेरे दोस्तों, ये सरमाया नबुव्वत है। सहाबा क्या है? सहाबा क्या है? सरमाया नबुव्वत है। अब वो सुभान अल्लाह कहा तो सारे उस तरफ देख रहे हैं, बजाय खुद सुभान अल्लाह कहने के सारे बुलंद आवाज से कहो, और बुलंद आवाज से। अल्लाह के दीन का नाम आए तो बजाय बाय से आर होने के, ये तो बाय से फखर है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को देखते हैं, आंखों में आंसू ला के खुदा से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये नहीं तो तेरा नाम भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं। तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, रात भी रो रहे हैं। सुबह हुई, सैयदना सिद्दीक के ऊपर पहुंचाते, मैंने फिर देखा रसूलुल्लाह फिर सजदे में, फिर आंखों में आंसू। फरमाया मैंने इधर नबी की तरफ देखा, उधर मैदान बदर की तरफ देखा, इधर नबी की तरफ देखा, उधर मैदान बदर की तरफ देखा। और मैं हैरान रह गया, काले रंग की पगड़ी बांधी हुई है, जिब्रील अमीन नूरियों का सरदार बन के घोड़े की लगाम पकड़ के आ रहा है, फरिश्तों की फौज आ रही है। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्ते रब्बुल आलमीन ने सहाबा की मदद के लिए भेज दिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर इस तरह रिवायत में ऐसे जाके रसूलुल्लाह को पंजाबी कहते ने जफी पा ली, की कहते ने जफी पा ली, इस तरह रसूलुल्लाह को बाहों में ले लिया सजदे में, और ऐसे जाके ऊपर गिर गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया सिद्दीक क्या बात है? कहा आका मैं अपनी आंखों से खुदा की मदद देख आया हूं। आका अपनी आंखों से खुदा की मदद देख आया हूं। रसूलुल्लाह ने सर उठाया है, जिब्रील आ गए हैं, और एक बात कहा, मेरे महबूब ऐलान फरमा दीजिए सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर, देख लेना अपने लश्कर को बतला दो, अनकरीब कुफर का लश्कर आगे लग के भागता नजर आएगा। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर, अपनी आंखों से देखोगे कुफर का लश्कर आगे लग के भाग रहा होगा। मेरे महबूब इनको ऐलान कर दीजिए, फतह तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया है। अब ये मत ध्यान में रखे कि हमारे लीडरों की तरह खुद घर में बैठे हैं एयर कंडीशनरों में और जाके कौम को लड़ाया जा रहा है, नहीं, बल्कि मेरे पैगंबर अरीश के खैमे से निकले हैं। खैमे से, हाँ, जब घमसान का रन पड़ा है तो चश्मे फलक ने मोहम्मद को खैमे में नहीं मैदान जिहाद में देखा है, नबी के हाथ में तलवार देखी है। रसूलुल्लाह अपने सहाबा का हौसला बढ़ा रहे हैं, सफबंदी फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर सहाबा की सफबंदी की, उधर दूसरों की सफबंदी की, और वैसे ही दुनिया को बतलाने के लिए, नबी को तो पता ही था, खुदा को भी पता ही था, लेकिन दुनिया के सामने सहाबा के जज्बात आश्कारा करने के लिए रसूलुल्लाह ने पूछा, बतलाओ भाई क्या ख्याल है, साथ भी दोगे या भाग जाओगे?
साथ भी दोगे या भाग जाओगे? हजरत सैयदना अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उठ के खड़े हो गए। कहा, अबू बकर उमर ने अर्ज की है हादिये दौरान हमारे मालो जा औलाद सब कुछ आप पर कुर्बान। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यार तुसी तो हर बारी पहला खिलौने, तुसी बह जाओ, तुसी बह जाओ, तुम्हारा तो पहला नंबर है। तुमने तो जान देनी हो तब आगे, माल देना हो तब आगे, कुर्बानी देनी हो तब आगे, घर बार लुटाना हो तब आगे। तुम्हारी वफाओं में तो शाकी कोई नहीं। मैं तो इनसे पूछ रहा हूं जिनकी यारी अभी मेरे साथ नहीं लगी है। आका कौन से? फरमाया, ये अंसारी साहबी, और जो मेरे नए नए दोस्त बने हैं, जो मेरे नए नए साथी बने हैं, मैं तो इनकी तरफ रुख अनवर किए बैठा हूं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत साद इब्ने मुआज़ तुरंत के उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, आका हमारे बारे में पूछते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे बारे में आपका ख्याल है कि ये रास्ता छोड़ के जाएंगे, तो आका याद रखिए कि हम कौम मूसा की तरह नहीं है कि हम आपको कहें कि कमा क़ाल कौम मूसा अलैहिस्सलाम फज़ाबंत रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाके लड़िए, हम यहां बैठे हैं। फरमाया, नहीं मेरे महबूब, आप कदम तो बढ़ाइए, आप मैदान में निकल के देखिए। फज़हबंत रब्बुका फ़क़ातिला, आप और आपका रब जिहाद कीजिए, किताल कीजिए। इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ कटेंगे, हम आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। और अगर इससे बढ़ के पूछते हो तो अगला जुमला फरमाया युक़ातिलू अन यमीनिका व अन शिमालिका व मिन इमामिका व अन खल्फिक, मेरे महबूब आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे। बल्कि मुझे यूं कहने दो, हजरत साद इब्ने मुआज़ ने रसूलुल्लाह को कहा, या रसूलुल्लाह, अगर आप हमें मैदान जिहाद में देखेंगे, हम यूं नजर आएंगे जैसे शम्मा को परवाने नजर आते हैं। आपको कोई सिम्मत खाली नजर नहीं आएगी। आप जिस तरफ देखेंगे आपको जानिसार वाले पैगंबर नजर आएंगे, आप जिस तरफ देखेंगे आपको नबुव्वत के जानिसार नजर आएंगे, पैगंबर के वफादार नजर आएंगे, नबुव्वत के नौकर नजर आएंगे, पैगंबरी के खादिम नजर आएंगे, नबी के गुलाम नजर आएंगे। आका आपको अपने इशारों पे कट जाने वाले नजर आएंगे, आपको दीन पे डट जाने वाले नजर आएंगे। मेरे महबूब हमें आजमा के तो देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया जाने वाला जवाब, इसको सुनो, ये बड़ा लंबा चौड़ा जवाब है। इसके अंदर हजरत साद इब्ने मुआज़ ने पूरी तकरीर की। कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आपको याद ही होगा जब हम आपको लेने के लिए गए थे, जब हम आपको, हाँ, बैत उक़बा सानिया हुई ना, जब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत उक़बा सानिया की, मक्के से बाहर निकल के एक दरख्त के पास हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह के चचा, वो भी मौजूद थे और भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से जाने लगे तो हजरत अब्बास ने उस वक्त कहा था, देख लो, सोच लो, देख लो, सोच लो, आज अच्छी तरह सोच समझ के फैसला कर लेना, बाद में ना कहना बहुत बड़े काम को हाथ डाल दिया। याद रखो, जिस पैगंबर का साथ तुम देना चाहते हो, जिसको साथ ले जाना चाहते हो, अगर इसकी हिफाजत जानों पे खेल के कर सकते हो तो ले जाओ, अगर नहीं कर सकते तो मेरे पास छोड़ दो। हजरत साद कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आप तो भूल गए, हमने उस वक्त आपसे मुआदा किया था, उस वक्त आपसे मुआदा किया था कि हम जानों पे तो खेल जाएंगे लेकिन नबुव्वत पे हाथ नहीं आने देंगे। आका हमने वादा किया था, तो आज हम उस वादे को निभा के दिखाएंगे। इनको तो मैंने पहले ही कह दिया था। आका आप आज पूछ रहे हैं, मैंने तो बड़े दिन पहले, कई महीने गुजर गए, मैंने तो अबू जहल को मक्के जाके कह दिया था, अजमाना हुए तो कितने आजमा के देख ली। आका आप आज पूछ रहे हैं, मैंने तो इस काफिर की आंखों में आंखें डाल के उस दिन ही इसको कह दिया था कि अगर पंजा लड़ाना हो तो लड़ा के देख लेना। और हफीज जलंधरी इसी को कहता है कि साद इब्ने अबी मुआज़ ने खड़े होकर यूं कहा, गदाई आपके दर की हमारी बादशाही है। बुलंद आवाज से, गदाई आपके दर की हमारी बादशाही है, हमें तो आपका फरमान ही वही इलाही है। हुक्म हो, अगर नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, नबी का कूद हो तो, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, अगर आपका हुक्म हो तो फिर कूद जाए हम समंदर में। और ये कुरैश मक्का तो क्या चीज है, हम जिन्नों से लड़ जाएं, सिनाने नेजा बनकर सीनाए बातिल में गड़ जाएं। फरमाया, या रसूलुल्लाह, आजमाना है तो आज एक मर्तबा इम्तिहान लेके देख ले, जिहाद बाद में होता रहेगा। ये पास से समंदर गुजरता है, ये शाम की सरहद लगती थी, साथ ही समंदर गुजरता था। हजरत सैयदना साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह, आजमाना है, हमारी वफाओं का इम्तिहान लेना है, आजमा के देख ले, खुदा की कसम खा कहते हैं, आप इशारा करें और ये कह दे समंदर में छलांग लगा दो, रब्बे मोहम्मद की कसम, हमने आपका कलमा पढ़ जो लिया है, तो अब उसके बाद ये नहीं सोचेंगे कि पैगंबर के इस कहने में फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर आका आप हुक्म फरमा दे, हम बिना सोचे समझे समंदर में छलांगे लगा देंगे।
लाओ ऐसे जानसार कहां से ढूंढ के लाते हो। हमें तो कोई कह देना यार नमाज के अंदर ये ना किया करो, ये ना किया करो, ऐसे नमाज पढ़ा करो, तरावी 20 पढ़ लिया करो, तो कहते हैं दलील ले आओ। क्या कहते हैं? नबी के यारों ने कोई दलील नहीं मांगी। उन्होंने कहा किस चीज की दलील पूछते हो? आका का कहना काफी नहीं है? रसूलुल्लाह का फरमा देना काफी नहीं है? रसूलुल्लाह का इशारा काफी नहीं है? आका इशारा करो हम समंदर में कूद जाएं, आका इशारा करो हम जिन्नात से लड़ जाएं, आका इशारा करो हम कुफर के झमघटों में घुस जाएं, आका इशारा कीजिए जहां आपका पसीना गिरे वहां खून की नदियां बहा दें। जानसार हैं, वफादार हैं, बहादुर हैं, गैरतमंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा चलो भाई जंग बंदी करो, सफ बंदी करो। सफ बंदी की गई है, जंग के लिए तैयार किया गया है, लश्कर आमने सामने आ गए हैं। फिअतैन इल्तक़ता फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह व उखरा काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन। फरमाया उस दिन देख लो दो लश्कर मुकाबले पे हैं। फिअतैन इल्तक़ता, कुरान कहता है फिअतैन इल्तक़ता, दो लश्कर हैं जिनकी मुलाकात हो रही है, जिनका मुकाबला हो रहा है। फरमाया एक लश्कर की तारीफ भी मैं बताता हूं, दूसरी की तारीफ भी मैं बताता हूं। अल्लाह कैसे थे वो लश्कर? फरमाया फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह, एक लश्कर अल्लाह के रास्ते में निकला था। हाँ, जो कहते हैं अपने मफादात के लिए साथ चले, जो कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह सहाबा ने तो पता नहीं क्यों कलमा पढ़ा था, नबी के बाद मुर्ताद हो गए थे। मैं कहता हूं रब कह रहा है। रब कौन कह रहा है? अल्लाह खुद फरमा रहे हैं फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह। वो मुफादात के लिए नहीं आए थे, किसके रास्ते में निकले? किसकी रजा के लिए आए? किसको खुश करने के लिए निकले? अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले। फरमाया फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाहि व उखरा काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, और जो मुकाबले में दूसरा लश्कर था वो काफिरों का लश्कर था। और फरमाया मिस्लैहिम, और मुसलमानों ने अपनी आंखों से देख लिया कि वो उनसे दुगने हैं फिर भी भागे नहीं। अपनी आंखों से देखा काफिर दुगने हैं फिर भी भागे। तो यहां से सबक मिलता है अगर काफिर ताकत में ज्यादा भी नजर आए तो भागना नहीं है, पीठ फेर के भागना नहीं है। फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह। फरमाया अब अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला लश्कर भी आ गया, काफिरों का लश्कर भी आ गया। मुकाबला शुरू होने लगा। उधर से एक बहुत ज्यादा फन्ने खा बनता था, उतबा इब्ने रबिया, क्या नाम है? और ये भी याद रखें, यहां पे एक और बात अर्ज करता चलो, जंगें तो और भी बहुत सी हुई हैं, गज़वात और बहुत से हुए हैं, लेकिन इस गज़वे में एक बात सबसे जुदा है। एक बात बड़ी निराली है कि यह सिर्फ हक और सदाकत का मार्का नहीं, यह सिर्फ कुफर और बातिल की जंग नहीं, यह सिर्फ हक और बातिल की जंग नहीं, यह सिर्फ कुफर और इस्लाम का मार्का नहीं। और यह तो ऐसी लड़ाई है, खुदा की कसम खा कहता हूं, इसकी तारीफ पढ़ो तो दिल दहल जाते हैं। हालात पढ़ो तुम्हें पता चले ओ बेटा बाप के मुकाबले में खड़ा है तलवार उठा के। उठाओ बदर की तारीफ, मामू भांजे के मुकाबले में खड़ा है, भतीजा चचे के मुकाबले में खड़ा है, भाई भाई के मुकाबले में खड़ा है। नहीं यकीन आता, बदर की तारीख उठा के देखो। हाँ, उतबा खड़ा है अपने बेटे अबू हुज़ैफा के मुकाबले में, हजरत अमर इब्न जमू खड़े हैं अपने वाले जमू के मुकाबले में, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं अपने बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के मुकाबले में, हजरत सय्यदना फारूक आज़म खड़े हैं अपने मामू आस इब्न हश्शाम के मुकाबले में, रसूलुल्लाह खड़े हैं अपने चचा अबू तालिब अपने चचा के मुकाबले में, अबू जहल के मुकाबले में, अपने कुरैशी रिश्तेदारों के मुकाबले में। मेरे दोस्तों, और जंगें तो और भी बहुत से होती हैं, और कुफर और इस्लाम के मार्के और भी बहुत से होते हैं, और लेकिन ये सिर्फ मार्का कुफर और इस्लाम का मार्का नहीं था। और ये तो बाप बेटे की जंग थी, और ये तो भाई भाई की जंग थी, ये तो मामू भांजे की जंग थी, ये तो चचा भतीजे की जंग थी, ये तो बाप बेटे की जंग थी, और ये तो रिश्तेदारों की जंग थी, बल्कि यूं कहो खून खून की जंग थी, बरादरी बरादरी की जंग थी, कबीले कबीले की जंग थी। और फिर दुनिया ने देखा हज़रत उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आते हैं, अपने बाप को मैदान में देखते हुए अपने हाथों से अब्बे की गर्दन काट देते हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा ये क्या किया? फरमाया जब पैगंबर से रिश्ता कायम हो जाता है फिर जो रिश्ता होता है इस्लाम की बुनियाद पे होता है, और जिस रिश्ते का इस्लाम से ताल्लुक नहीं होता उस रिश्ते का इस्लाम वालों से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ये क्या हो रहा है? तलवारें सहाबा की, हाँ सिर्फ सहाबा की नहीं, बाप की तलवार बेटे की गर्दन पे, बेटे की तलवार बाप की गर्दन पे चल रही है। और पूछा जा रहा है क्या हो रहा है? तो जवाब एक ही मिलता है, आका आपसे बड़ा रिश्ता ही कोई नहीं, आपसे बड़ा बुलंदा से आपसे बड़ा आका, आपसे बड़ा रिश्ता ही कोई नहीं।
आका आपसे प्यार के बाद अब्बे का प्यार क्या हैसियत रखता है? आका आपसे प्यार के बाद भाई का प्यार क्या हैसियत रखता है? बेटे का प्यार क्या हैसियत रखता है? कुर्बे कबीले बरादरी का प्यार क्या हैसियत रखता है? आप ही ने तो बताया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको रसूलुल्लाह के साथ अपने बाप से बढ़ के प्यार ना हो, बेटे से बढ़ के प्यार ना हो, औलाद से बढ़ के प्यार ना हो, रिश्तेदारों से बढ़ के सारी कायनात से बढ़ के प्यार ना हो, उस वक्त तक तो मोमिन नहीं हो सकता। आका हम तो पक्के मोमिन हैं, हम तो आम मोमिनों जैसे नहीं है, हम तो वो मोमिन हैं जिनको कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का। और दुनिया वालों इनकी तरफ नजरें उठाने से पहले सोच लेना, इनके ईमान पे खुदा ने मोहर लगा दिया कि इनका ईमान पक्का है। इनका ईमान हाँ, एक को तू पक्का कहता है, जिसको खुदा पक्का कहे उससे ज्यादा पक्का कोई नहीं हो सकता। हाँ, तेरे पक्के फिसल जाते हैं, आज कहते हैं बड़ा पक्का नहीं बेफिक्र होता ढेना लिया, मुश्किल वक्त आता है साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जिनको पक्के खुदा कह रहा है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, बड़े पक्के थे, खुदा की कसम बड़े पक्के थे, बड़े पक्के थे, नहीं साथ छोड़ा। हाँ, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह के साथ खड़े हैं, मैदान बदर है, मुबारजत के लिए तलब किया। और भी बहुत से आए, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे अभी इस्लाम नहीं लाए, आए मैदान में आके कहा मेरे मुकाबले पे कौन आता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार, रसूलुल्लाह के चहेते साहबी खलीफा बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक अकबर ने तलवार निकाली है, मेरे बेटे की जरूरत मेरे पैगंबर को ललकारे, तो मेरे बेटे की यह जरूरत नबी के लश्कर को ललकारे। फरमाया सिद्दीक कहां जाते हो? फरमाया या रसूलुल्लाह आपके दुश्मन की गर्दन काटने के लिए। हाँ, आपके दुश्मन का गला काटने के लिए, आपके दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। रसूलुल्लाह ने पूछा सिद्दीक नजर नहीं आता? वो सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं तेरा बेटा भी है। फरमाया जिस हालत में ये आया है इस हालत में बेटा नजर नहीं आता, रसूलुल्लाह का दुश्मन नजर आता है। और जिस हालत में आया है इस हालत में सिद्दीक की तलवार इसकी गर्दन पे चल सकती है, इसके लिए किसी किस्म का कोई मामूली सी ढील का भी फैसला नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया मत्ताना अबी नफ्सी का है सिद्दीक, अपने आप से हमें मुस्तफीद होने दे, मैं तुझे मैदान में भेज के जाया नहीं करना चाहता, मैं तुझे मैदान में भी नहीं भेजना चाहता, मुझे तुझे पास बिठाने का शौक है। मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां तू हो, जहां मैं हूं वहां तू हो, मेरे साथ ही रहे। अच्छा, उतबा बिन रबिया आता है मैदान में, आके कहता है कोई मुकाबला करने वाला? रसूलुल्लाह ने भेजे, चंद साहबी निकले, हजरत गालिबन औफ इब्ने हारिस थे, या इस तरह 2-3 साहबी थे। वो जब मैदान में निकले, निकलने के बाद आकर मुकाबला करने के लिए कहते हैं, वो नाम पूछता है उतबा बिन रबिया, बताओ भी क्या नाम है? शैबा भी नाम पूछता है, शैबा भी रबिया का भाई, उतबा का भाई था, रबिया का बेटा। कहता है बताओ भी नाम क्या है? उन्होंने नाम बतलाया। कहते तुम तो अंसारी साहबी हो, जाओ चले जाओ, हमारे हमपल्ला हमारे कुरैशी भाइयों को भेजो, मुहाजिरों को भेजो जो हमारे पास से भाग के आए हैं, हमारे रिश्तेदारों को भेजो। रसूलुल्लाह ने नाम लिए, फरमाया औफ इब्ने हारिस, खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह। अली उल मुर्तजा, खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह। हजरत हमजा, खड़े हो जाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह। ये कौन है? चचा जा रहा है भतीजे के लिए कटने। हाँ हाँ, आज दुनिया ने देखा है, छोटे बड़े की जंग लड़ते हैं, चचा जंग लड़ रहा है मेरे मुस्तफा की, भतीजे की जंग लड़ने के लिए चचा जा रहा है। हजरत हमजा को जाओ भाई तुम भी निकलो मैदान में, भतीजे को चचाजाद भाई को भेज दिया, अली तुम भी जाओ मैदान में। और इधर से औफ इब्ने हारिस, ये भी चचाजाद भाई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत हारिस। हाँ, हारिस अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, उनके बेटे हैं औफ इब्ने हारिस। सहाबा में से सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले सहाबी थे उस वक्त, ये सन रसीदा थे। फरमाया तुम भी निकलो। तीनों निकले। उतबा के मुकाबले में सैयदना अमीर हमजा आते हैं, आकर उतबा का सर कलम कर देते हैं। उधर हजरत अली उल मुर्तजा हैं, उन्होंने शैबा का सर कलम किया है। इधर से हजरत औफ इब्ने हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक और काफिर से लड़ते हैं तो वहां पे उसकी गर्दन काटने तक पहुंचते नहीं है कि खुद जख्मी हो जाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब जाके उसकी गर्दन काटकर हजरत सैयदना औफ इब्ने हारिस को उठा के रसूलुल्लाह के पास ले आते हैं, और वो इंतहाई जख्मी हालत के अंदर अपना सर मेरे पैगंबर के इस तरह रान के ऊपर रख के, खून उनका मेरे नबी की रान पे बह रहा है, और मुस्कुराते हुए कहते हैं आका क़यामत के दिन सिर्फ इतनी गवाही दे देना कि मैंने किसी माल के लिए जंग नहीं लड़ी, सिर्फ आपके लिए जंग लड़ी है। आका क़यामत के दिन इतनी गवाही दे देना कि मेरी जान आप पे कुर्बान हुई है, मेरे लिए यही काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह गोद के अंदर हजरत औफ इब्ने हारिस का इंतकाल होता है, वो दुनिया से रुखसत होते हैं, शहादत का जाम पीते हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अशहदु इन्नका शहीदुन, मैं गवाही देता हूं कि ये मेरा चचाजाद भाई शहीद है, मैं गवाही देता हूं कि ये रसूलुल्लाह गवाही दे रहे हैं, मैं ये शहीद है। मेरे दोस्तों, बदर की तारीख को खोले तो फिर बरक पे बरक पलटाते चले जाओ, जानिसारियों के वाकयात खुलते चले जाएंगे। वक्त ही नहीं है, 1.25 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चलता। मेरे दोस्तों, सहाबा की तारीख
दिल दहला देने वाली तारीख है। उन्होंने वो कारनामे जानिसारी की वो दास्तानें रकम की हैं जिनको तारीख भुलाना भी चाहे तो नहीं भूल सकेगी, जिनका तारीख जवाब लाना चाहे तो नहीं ला सकेगी। अल्फ लैला ससी पुन्नों के बड़े किस्से वफाओं की दास्तानों से भरे होंगे, लेकिन लाओ सहाबा की वफा की कोई मिसाल लाओ, कोई एक मिसाल लाओ, नहीं मिल सकेगी। मेरे दोस्तों, वो सब कुछ लुटा के चले गए हमें सबक देने के लिए कि जाओ हम तो सब कुछ लुटा आए हैं, तुम अभी अपनी जानों से प्यार करते हो, तुम्हारी जानें को नबी के यारों की जानों से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए फैसला कर लो, जरूरत पड़ी तो ये जानें इस्लाम पे लुटा देंगे। सारे कहो इंशाअल्लाह। जरूरत पड़ी तो ये जानें इस्लाम पे इंशाअल्लाहुल अजीज। ये जान है ही लुटाने के लिए, ये सब कुछ लुटाने के लिए है। तो मेरे दोस्तों, रब्बुल आलमीन हमें वो सहाबा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए, वो जज्बात औलिया नसीब फरमाए जो सहाबा के थे, वो इस्तकामत नसीब फरमाए, वो जुर्रत नसीब फरमाए। आखिर में वही बात जो पिछले जुमे थी, वही पुरानी बात जो आपसे हमेशा करते रहते हैं। मेरे दोस्तों, ये वाकयात सारे सुनाए जाते हैं आपको इसलिए कि आपको बतलाया जाए कि दीन आपका है, आप दीन के हैं। दीन आपका है, आप बुलंदावा से बोलो, आप दीन के हैं और दीन के लिए जो कुछ करना है आपने करना है, आपने बढ़ चढ़ के साथ देना है। और ये ज़हन में रखें, ये कोई खामखा की ऐसी बात नहीं है कि आदमी ज़हन में सोचे लो जी अल्लाह का दीन है खुद ही चलाएगा, अल्लाह का घर है खुद ही आबाद करेगा। हिफाजत का जिम्मा अल्लाह नहीं लिया है, अल्लाह ही के घर है। कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं है? बोलो, बुलंदावा से बोलो जल्दी जल्दी, है ना अल्लाह की किताब? हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया या नहीं लिया? लेकिन कुरान हिफज क्यों किया जाता है? बच्चे क्यों पढ़ते हैं? आलिम क्यों कुरान के मोती बखेरते हैं? क्यों कुरान के उलूम के ऊपर पैरा देते हैं? सिर्फ इसलिए, यह बतलाने के लिए कि पैरा उस जात का है, जरिया हमें बनाया है। इसी तरह चलाना उसी जात ने है, जरिया हमें बनाया है। ये अल्लाह के घर को आबाद उसी ने रखना है, जरिया बुलंदाबाद से जरिया हमें बनाया है। और ये कभी ज़हन में नहीं लाना चाहिए, ये कुफरिया सोच है। मैं कहता हूं वाज़े तौर पे, ये कुफरिया सोच है कि जो कहता है लो जी अल्लाह का घर हम साढ़े तो बगैर नहीं चलता, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। जब रसूलुल्लाह ने चंदा मांगा ना तो काफिरों ने यही जुमला कहा था। एक यहूदी बैठा है, वो कहता है देखो भाई, इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया, कुरान मजीद के अल्फाज है, इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया। लो जी मुसलमानों का रब फकीर हो गया, हम देखो हम तो रब से ज्यादा मालदार है, हमने तो कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, मुसलमानों का रब चंदा मांग रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर पास से गुजरे, सैयदना सिद्दीक अकबर ने जबरदस्त जन्नाटेदार थप्पड़ मारा उस यहूदी के। तो मैं तुझे शर्म नहीं आती, मेरे रब को फकीर कहता है और मैं तो अपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं करता, तू मेरे पैगंबर के रब की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अब वो आगे सिद्दीक ने थप्पड़ मारा है, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक कैसे थप्पड़ मार सकता है? रब्बुल आलमीन ने कहा ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने जो सिद्दीक ने थप्पड़ मारा है सही मारा है। अल्लाह क्यों मारा है? फरमाया ये कह रहे थे लक़द समी अल्लाह, रब ने खुद सुना है, इन्नल्लाह फकीर व नहनु अगनिया, ये खुद कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है हम गनी हैं। इनको बतला दो अल्लाह क्या? फरमाया इनको बतला दो, अपनी जेबों पे नाज ना किया करो, हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास बड़ी दौलत है, इनको बतला दो या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़हाउ इलल्लाह, ए लोगों तुम सारे के सारे फकीर हो, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। गनी जात है तो अल्लाह की है। गनी कौन है? तुम सारे क्या हो? सारे बुलंदावा से बोलो, अल्लाह तुम्हें फकीर कह रहा है, क्या हो? क्या हो? फकीर। तो हजरत मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, और फरमाते थे यार रब का कितना प्यारा करम है कि किसी आदमी को कहना यार अल्लाह फड़ रुपया, वो कहे लिया फड़ के हाथ फड़े, उनका यार दे चवानी दे दे, तेन मैं 10 रुपए देंगा, चवानी दे दे मैं तेनू। आदमी कहेगा बड़ी चंगी गल है, आप ही दे रहा रुपया, तो चवानी मांग के बदले 10 रुपए भी आप ही दे रहा है। फरमाया ये तो खुदा का कितना करम है कि खुदा ने ये नहीं कहा कि किसी और तरफ से लाना है, अपने दिए हुए में से मांगा है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उसमें से खर्च करो जो मैंने तुम्हें दिया है, उसमें से खर्च करो जो मैंने तुम्हें दिया है, उसमें से खर्च करो जो मैंने तुम्हें दिया है। खुदा का अपना दिया हुआ, खुदा खुद देता है, खुद ही मांगता है, पहले दे के फिर कहता है लाओ दो फिर मैं तुम्हें इनाम दूं। कितना बड़ा खुदा का इनाम है, कितना बड़ा करम है। वो चाहे तो दे ही ना, लेकिन देता है, देकर फिर लेता भी है, लेके इनाम भी देता है, लेके बढ़ाता भी है। मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, फरमाया मुझे कर्ज़े हसना दे दो, बगैर सूद के कर्ज दे दो, लेकिन याद रखो सूद तो नहीं दूंगा, लेकिन क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा, कई गुना बढ़ा के दूंगा। क्या करूंगा? दुनिया के बैंकों में जाओगे 12-13 गुना मुनाफा लोगे, मेरे पास 12-13% मुनाफा, यानी 100 रुपया जमा कराओ 12 रुपए मिलेंगे, 100 रुपया जमा कराओ 10 रुपए मिलेंगे। हाँ मेरे पास आओ, जब मेरे पास आओगे डबल मिलेंगे। रमजान के महीने में जमा कराओगे 70 गुना मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो है इरादा फिर लेने का 70 गुना? है इरादा? बुलंदाबाद से जिनका इरादा है वो हाथ खड़े करें, हाथ तक खड़े करो ना, जिनका इरादा है वो हाथ खड़े करें, बाकी मेरा ख्याल इरादा ही नहीं है, नहीं लेने बता देते हैं। माशाअल्लाह,
یہ تو میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اوپر والی مسجد کی وائرنگ ہو چکی ہے, الحمدللہ پنکھے لگ چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ ٹائم پیس آپ کو اتنا خوبصورت لگا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ خوبصورت کام انشاءاللہ ہوتے ہی رہیں گے, اور یہ کرانے بھی آپ نے ہیں, کرنے بھی آپ نے ہیں. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے, تو پھر جلدی جلدی صرف 2-3 منٹوں کے اندر اندر 5 آدمی کھڑے ہو جائیں. 5,000 روپے, پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا نا 13,500 روپیہ قرضہ ہے, تو کل مسجد کا چندہ پورے جمعے کا تقریباً 4,000 روپیہ ہوا تھا. اس 4,000 میں سے پنکھے بھی 3 لگوائے ہیں, مسجد کے اوپر والی وائرنگ بھی ہو چکی ہے بجلی کی. یہ ٹائم پیس اتنا خوبصورت, یہ تقریباً کتنے کا, 850 کا ہے. 850 کا یہ لا کے لگائے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے کام مسجد کے ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز ہوتے بھی رہیں گے. تو یہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہیں, تو اس لیے جتنا آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ لگاتے ہیں. قرضہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو میرے دوستو, آپ میں سے 5 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیں جو 1,000 روپے کا اعلان کر دیں. ابھی بات ختم کرتے ہیں. نہیں, 10 آدمی کھڑے ہو جائیں 500 کا اعلان کر دیں. ابھی کھڑے ہو کر 5,000 ٹارگٹ ہے, پورا کرو انشاءاللہ. پھر جمعہ پڑھاتے ہیں, جلدی کرو.